अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ब्राइट इस्लामिक स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान की कहानी मेरी ज़ुबानी। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? पापा, मैं ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? गुड़िया, पापा आप जल्दी घर आ जाएं। मुझे अपने फ्रेंड आमर के साथ 14 अगस्त की शॉपिंग करने जाना है। घर कोई भी नहीं है। आपी तो कॉलेज से ही अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने चली गई है। मुझे वाइट शर्ट और ट्राउज़र लेना है ताकि कल जब मैं गाल पर दिल दिल पाकिस्तान लिखवाऊं तो जो देखे वो देखता ही रह जाए। पिछले साल की तरह इस बार भी हम खूब इंजॉय करेंगे। आमिर ने तो 14 अगस्त के लिए नई बाइक भी ले रखी है। पापा, ओके बेटा, मैं आता हूँ। सामने हाथ में गन पकड़े एक रिटायर्ड फौजी जो बुढ़ापे की कई मुसाफतें तय कर चुका है। इसकी नम आंखों ने मॉडर्न बाबू को हैरान होकर सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि बाबा जी, खैर तो है? क्या हुआ, आपकी आंखें नम क्यों हैं? बाबा साहिब, कुछ नहीं। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब मैंने अपनी बहन से कहा था कि बाजी मुझे भी झंडा चाहिए। मुझे भी झंडा लहराना और आवाज़ लगानी है कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। साहिब, मेरी बहन चुपके से अंदर गई और अपनी सब्ज़ कमीज़ का दामन फाड़ कर मुझे कहती है, जाओ भाई लकड़ी का डंडा ले आओ। फिर मेरी बहन ने पहली मर्तबा मेरे हाथ में झंडा दिया और मैं बहुत खुश था। आज मालूम हुआ कि वो खुशी किस बात की थी। वो खुशी इस बात की थी कि मैंने पाक सरजमीन को अपनी बहन के दामन से पहचान दी थी। साहिब, आपको मालूम है फिर क्या हुआ? हमारे मोहल्ले पर हिंदुओं ने हमला कर दिया और मेरी बहन की इज्जत लूट ली और इसे साथ ले गए। 2 दिन बाद हमें अपनी बहन खेतों से मिली तो वो जहनी तवाज़न खो बैठी थी। उसकी ज़ुबान पर एक ही नारा था, बन के रहेगा पाकिस्तान, हम लेके रहेंगे पाकिस्तान। साहिब, मैं छोटा था। मैं सारी रात अपनी बहन से लिपट कर रोता रहा और रात को किसी पहर हमारे मामू लोग आए और मेरी बहन को कहीं ले गए। मैं और मेरे चाचू सुबह होने से पहले ही अपना घर छोड़ चुके थे। मेरे हाथ में सिर्फ एक झंडा था जिसे मेरे चाचू ने जब देखा तो इसे सीने से लगाकर बहुत रोए और कहते रहे कि तुम्हारी खातर हमने अपनी बहनों और बेटियों की इज्जतें लुटवा दी हैं। ना जाने तुम हमसे और कितनी दर्दनाक कुर्बानियाँ लोगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि चाचू बार बार इस झंडे को ये क्यों कह रहे थे कि तुम और कितनी कुर्बानियाँ लोगे। साहिब, मैं चाचू से पूछता कि हम कहाँ जा रहे हैं तो चाचू कहते, मालूम नहीं बेटा, तुम बस चलते रहो इस वक्त तक जब तक मौत नहीं आ जाती या फिर हम अपने मुल्क नहीं पहुंच जाते। साहिब, आज समझ आई कि मेरे चाचू किस मुल्क को अपना मुल्क कहते कहते सफ़र में मसरूफ़ रहे। रास्ते में बहुत लोग मरे हुए थे। एक मकान में हम छुपे हुए थे कि एक दूध पीता बच्चा रोने लगा तो इसकी माँ ने इसका गला घोंट दिया ताकि वो हमें पकड़वा ना दे। साहिब, हर तरफ लाशें बिछी हुई थी और गिद्ध और जानवर इन्हें खाने में मसरूफ़ थे। हम कुछ लोग रात को वहीं रुक गए ताकि इस जगह रात गुजार सकें। और साहिब, मालूम है आपको सारी रात मेरे चाचू क्या करते रहे? सारी रात मेरे चाचू औरतों के लाशों पर मुर्दों के बदनों से कपड़े फाड़ फाड़ कर डालते रहे और रोते रहे और जागते रहे कि जानवर मुसलमान माँओं, बहनों और बेटियों की लाशों की बेहुरमती ना कर सकें। और इसी दौरान ना जाने कब इनकी आंख लग गई। वो थोड़ी देर ही सोए कि फिर रात को उठकर सफ़र शुरू कर दिया। जब मेरे चाचू इस पाकिस्तान में पहुँचे तो मेरी बहन के दामन और पाकिस्तान के सादे झंडे को हर वक्त चूमते रहते थे, यहाँ तक कि इस दुनिया से रुखसत हो गए। मालूम है साहिब कि हमारे चाचू क्या कहा करते थे? जब भी कोई शख्स भारत की बात करता तो आप रोने लग जाते और कहते कि खुदा के लिए इस मुल्क का नाम मत लो जिसने पाकिस्तान की कीमत हमसे, हमारी माँओं, बहनों और बेटियों की इज्जतें लूट कर वसूल की। साहिब, देखो ना, जिन इज्जतों को बचाने के लिए हमारी माँओं और बहनों ने कुओं में छलांगे लगा दी, इन्हें हमारी आज की बेटियां सरेआम नीलाम करती फिर रही हैं। इन्हें कौन बताए कि इस पाकिस्तान को हासिल करने का मकसद अपनी इज्जतें लुटाकर अपनी बेटियों की इज्जतें महफूज करना था। काश मैं इन्हें अपनी बहन का फटा दामन दिखा पाता। अल्लाह अकबर कबीरा।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے ملک کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اسلامی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔